उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे, ललित मोदी होंदे, मल्ल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। बकवास कर रही है, कानून के अंदर सब काम किया गया। और ऐसे अनेकों उदाहरण देश के अंदर हैं कि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो है, उनकी सजा होने पर क्या नाम है, स्वतः ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। तो ये तो बहुत एक शुभ लक्षण है, बहुत ठीक काम हुआ है। और देश के सभी राजनेताओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। जो असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणियाँ करते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर इससे अंकुश रहेगा। तो मैं जो राहुल गांधी की ये जो सदस्यता समाप्त हुई है, देश हित में इसे ठीक मानता हूँ। सभी विरोधी दलों को, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम जितनी भी लोकल स्टेट बॉडियां है, उनको पार्टियां हैं, उनको हम उद्ध्वस्त करेंगे, जाहिर में कहा है। और इसलिए इनका मानसिक जो स्तर है डेमोक्रेसी को खत्म करने का, बीजेपी का, इस बहाने स्पष्ट होता है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना, ये लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करने की व्यवस्था बीजेपी बना रही है, इसमें अब कोई दो मत नहीं है। ये जनता की लड़ाई है, लड़ेंगे हम और उसमें हमारी जीत होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया गया है और शेमफुल है, विंडिक्टिव है। और आज हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिवस है कि आज विपक्ष के एक नेता को आपने एक डेफेमेशन केस में 2 साल का क्वांटम पनिशमेंट देने की अपील तक करने का इंतजार नहीं किया। उससे पहले आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। दिखाता है कि सत्ता पक्ष इतना घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि आज उनका माइक म्यूट कर देते हैं, जब स्पीच देते हैं उनकी स्पीच एक्सपंज कर देते हैं, क्योंकि वो प्रखरता से अदानी समूह पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अदानी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो इनकी सदस्यता तक रद्द कर दी गई है, ये देश देखेगा। और मैं देशवासियों से अपील करूंगी कि आज उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, कल आपके वोटिंग राइट्स का डिस्क्वालिफिकेशन ये लोग कर देंगे। इस पार्लियामेंट को ये लोग ताला लगा देंगे, इस पार्लियामेंट को म्यूजियम बना देंगे। तो ये काम खत्म हो और जनता जागरूक होकर इस पे एक मत में आवाज़ दे।